मैं आपको कुर्ती की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद बिगनर्स भी कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कपड़ा हमने डबल कर लिया है। तो लंबाई में हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अभी हम इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे एक बार। तो हम कपड़े को पूरा फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा ही फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है 11.5 इंच तक का। तो ये 11.5 इंच किस तरह से लेना है, तो जितना भी आपका हिप साइज़ है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हिप साइज़ है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आया 11.5 इंच। अभी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा कपड़ा स्लीव्स के लिए निकल के आया है और ये कुर्ती के लिए कपड़ा है। अभी हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो लेंथ हम ले रहे हैं वो 46 इंच की ले रहे हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। फोर्टी 4 इंच रेडी लेंथ है, तो 2 इंच हमने मार्जिन लिया है, तो 46 इंच हमने लेंथ ली है। अब कैमरे को हमने जूम किया है, अभी हम इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर है यहाँ पर 13 इंच, तो 13 का हम हाफ करेंगे तो आया 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमें आर्म होल लेना है। आर्म होल भी सेम लेंगे, जितना शोल्डर लिया है आर्म होल भी उतना ही लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस हाफ इंच इसमें हम लूजिंग ले लेंगे। तो 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच। नॉर्मली 14 या 15 इंच लेना है। और शोल्डर से ही हिप की लेंथ लेंगे हम 21 इंच। तो यहाँ पर कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 7.5 इंच, प्लस हाफ इंच लेंगे तो आया 8 इंच। अब जो हिप वाली लाइन है वहाँ पर हिप का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच लूजिंग लेंगे। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस हाफ इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 10 इंच। तो यहाँ पर हिप लेंगे 10 इंच। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसके बाहर से हम 1.5 इंच तक का मार्जिन लेंगे। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ स्ट्रेट ही रहेगा। अभी हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये जो कोना है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के इस तरह से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अभी हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो लाइन है यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम इस लाइन से तिरछा जोड़ेंगे।
अब यहाँ पे जो कोना बना है यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, तो इस तरह से आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अभी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे, तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे फ्रंट के लिए 6 इंच। यहाँ पर भी हम 3 इंच ले लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हमें राउंड शेप देना है फ्रंट नेक के लिए। अभी बैक नेक डेप्थ लेंगे हम 3 इंच। उसके बाद इस तरह अभी बैक नेक डेप्थ लेंगे हम 3 इंच। उसके बाद इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से स्लिट रहेगा तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ से फिटिंग रहेगी तो यहाँ पर भी एक कट लगा लेना है। अब यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाकर शोल्डर स्लोप दे देंगे और इसको कट कर देंगे। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रख देंगे। अभी स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को इस तरह से डबल में लिया है। अब इसको एक बार फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड। फोल्डेड वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। This vitamin C serum said my skin would look brighter in 5 days. And honestly, it did. Moisturizing है, fast acting भी। 4 फोल्ड की विड्थ है 9.5 इंच। तो जितना आपका आर्म होल है उससे आपको 3 इंच ज़्यादा लेना है। तो स्लीव्स अटैच करते टाइम पे कम नहीं पड़ेगा फैब्रिक। तो आर्म होल हमने 6.5 इंच लिया था, तो हमने 3 इंच ज़्यादा लिया है, 9.5 इंच। अब ये जो ओपन साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से गोलाई देनी है फ्री हैंड से। अब इसकी लेंथ हमने स्लीव्स की 18 इंच ली है। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेना है, तो स्लीव्स बॉटम 5.5 इंच है। 1.5 इंच मार्जिन लेंगे तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। तो स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। दोनों की उल्टी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। अब हम इस तरह से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये 2 स्लीव्स है दोनों साइड के लिए। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।